प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, मैं ओपी तिवारी अपने चैनल जिज्ञासा विथ ओपी सर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसमें जो आप लोगों की चिंता है वह मैं समझ सकता हूं। बहुत से लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास दीजिए। मैंने वादा भी किया था कि हाँ निश्चित दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन कुछ दिक्कतें थीं, कुछ टेक्निकल दिक्कतें थीं जिनकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था। और लेकिन आज से मैं क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं और यह क्लास मैथ की होगी। और ये जो मैथ की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, वह चाहे टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल और जितने भी एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां भी मैथ का प्रश्न पूछा जाता है वहां यह आपको लाभदायक सिद्ध होगी और आप इससे लाभ ले सकते हैं। मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि मैं सभी चैप्टरों को बेसिक से शुरुआत करूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ वीक होता है या मैथ उनका नहीं रहा है, तो उनको भी दिक्कत न हो, वे भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए मैं मैथ की शुरुआत करता हूं और मैथ की शुरुआत का जो पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज को ही भली बात से समझ लीजिए, आपको कहीं पर दिक्कत ना आए। जितने प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए मैंने आपके लाभ के लिए इसको अलग अलग बांट दिया है भागों में। मैंने इसे 10 भागों में बांटा है। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला है साधारण प्रश्न, इसमें कुछ साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 टाइप के होते हैं। और दूसरा है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न जब लगवाने लगूंगा तो हम उनकी भी चर्चा करूंगा कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा देखिए, मैंने आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन लगवाना है, मैंने किया है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। चौथे को हमने किया है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। पांचवा है चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। और छठा है आपका परीक्षा, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। सातवां देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको यदि वेन आरेख के माध्यम से अगर सॉल्व किया जाए तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि वेन आरेख के माध्यम से लगाया जाने वाला प्रश्न। आठवां देखिए, मिश्रण पर आधारित, मिक्सचर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। देखिए मिक्सचर एक चैप्टर भी है, लेकिन पूरा चैप्टर मैं यहाँ नहीं कराऊंगा। यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा जो कि परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं, परसेंटेज के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ करवाएंगे। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित, 9वां आपका है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कुछ होते हैं जो संख्याओं पर आधारित होते हैं। और इसके बाद 10वां हमने कर दिया अन्य प्रश्न। कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो उनको हम अन्य प्रश्न में करके करवा देंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको करवाना शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज में सबसे पहले हम आपको यह बताएं कि परसेंटेज किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज क्या है, तो देखिए इनको 2 शब्दों में हम बांट दें, एक तो पर और दूसरा सेंट। अगर हम कर दें तो पर का अर्थ क्या होता है, पर यानी प्रति, या हम कह सकते हैं प्रत्येक, प्रति या प्रत्येक। और सेंट की बात करें तो 100। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर कही गई बातें क्या कहलाती हैं, परसेंटेज। यानी प्रत्येक 100 पर जो बात कही जाए वही है परसेंटेज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक 100 का मतलब यहाँ, यानी अगर हमने कहा कि 20%, ध्यान से देखिए, मैंने अगर कह दिया 20%, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट का चिन्ह है, जो यहाँ परसेंटेज है उसी का चिन्ह है, क्या होता है, परसेंटेज, उसका चिन्ह होता है परसेंटेज। ध्यान से देखिए, तो यहाँ 20% अगर मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना, 100 में 20, 20% यानी 100 में 20, ठीक ना, ये परसेंटेज। जैसे हमने कहा 10% यानी कितना, 100 में 10,
है ना। मैंने कहा 25%, यानी 100 में कितना 25। अगर इसी बात को मैं इस ढंग से बोलूं कि 20% की वृद्धि यानी 100 में 20 की वृद्धि, मैं कह दूं 20% की कमी यानी 100 में 20 की कमी, इसका मतलब कितना हुआ 80। अगर मैं कह दूं 25% की वृद्धि यानी 100 और प्लस 25 कितना हुआ 125। वहीं मैं कह दूं 25% कमी यानी 100 में 25 की कमी यानी 75%, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, तब समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे हम कुछ साधारण प्रश्नों को ले लें। देखिए, जब मैंने कहा साधारण प्रश्न ध्यान से देखिए, साधारण प्रश्न, इनको मैंने 3 भागों में बांट दिया है। साधारण प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, 3 भागों में। कौन कौन से? पहला मैं कहूंगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। दूसरा क्वेश्चन होगा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और तीसरा मैं कहूंगा कि प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके तहत पूछे जाएंगे। अब मैं एक एक करके कराऊंगा। देखिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, मैं कुछ प्रश्न देता हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जैसे मैंने कह दिया 20%, पहला क्वेश्चन है 20%, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया, ध्यान से देखिए। दूसरा हो गया यहाँ पर 25%। चलिए, तीसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन देता हूँ कि 75%, है ना। अगर इसको ध्यान से देखिए, मुझे भिन्न में बदलना है तो 20%, कुछ नहीं करना है आपको, परसेंट, मैंने कहा परसेंट यानी प्रतिशत, हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। तो 20 मैंने लिखा, 20 कितने में 100 में, तो प्रतिशत, प्रति करना है ना, 20% बोल रहे हैं तो परसेंट को हटाना है, भिन्न में बदलना। तो प्रति यानी ये भाग लगा दिया, प्रति 100 यानी प्रति यानी ये परसेंट 100। तो अब देखिए कितना हो गया 1/5, यानी 25% को अगर करना है तो ध्यान से देखिए 25% सेंट यानी 100, ये पर हुआ, ये सेंट हुआ। तो अब देखिए कितना हो गया 1/4, है ना। 75%, इसको भिन्न बदलना, 75 पर, ये पर हमने कर दिया, पर यानी यहाँ भाग दे दीजिए, सेंट यानी 100, यानी 25 × 75, 25 × 100 कितना हो गया 3/4। तो देखिए कितनी आसानी से आपने प्रतिशत को भिन्न में बदल लिया। इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वो नहीं करना है, ठीक ना। देखिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन को और लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए हमने कह दिया 45%, ध्यान से देखिए 45%। अगला क्वेश्चन हमारा है मान लीजिए 24%। फिर देखिए मान लीजिए क्वेश्चन हमने कर दिया 15%। चलिए इसको भी बदलते हैं, 45। अब बताइए क्या करेंगे, 45 पर लगाया, सेंट परसेंट प्रतिशत, बस हो गया। अब देखिए जिससे भी कैंसिल हो जाए, 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ 9/20, बस हो गया। यहाँ 24%, देखिए 24 पर यानी ये लगा दिया, सेंट यानी 100। अब इसको जिससे भी कैंसिल हो जाए, देखिए किससे हो जाए, 4 4 6 24, और ये हो गया 6/25। फिर से देखिए यहाँ 15%, 15 पर यानी ये बटे लगा दिया, और सेंट यानी 100 लगा दिया। ये देखिए 5 से काट दीजिए, कितना हो गया 3/20। हमें लग रहा है कि इतना तो समझ में आ गया होगा, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये वाला भाग हो गया, है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिए हम दूसरा करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपने देखा कि जब हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला तो क्या किया, आप बताइए। 100 का क्या किया, भाग दिया। यानी जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो हम 100 का भाग दे रहे हैं।
उसी का ठीक उल्टा जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हमने कहा 3/5 को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। सभी लोग ध्यान से देखें क्वेश्चन, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। यानी हम क्या करेंगे, 3/5, मैंने क्या कहा, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, 100 का भाग दे रहे थे, और जब ठीक उसी का उल्टा भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 का गुणा। देखिए क्या हो गया, 60%। अब इसी 60%, देखिए आंसर आ गया हमारा, सही है कि नहीं, हम करके देख सकते हैं। अगर इसी 60% को फिर भिन्न में बदलें तो 60 पर यानी भाग दीजिए किसका, 100 का। फिर देखिए 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, 3/5 आ गया कि नहीं है। तो कितना हो गया, 60%। फिर ध्यान से देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर हम कहें, हम आपसे कहें कि चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए। अब इसको देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 4/5 × 100, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 80%, 80%। फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन बताना आवश्यक होता है, शुरुआत है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा 2 सही 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपको पता है कैसे, 5 का गुणा 2 में 5 गुना 10 और 10 3 13, 13/5। हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 260%, 260%, यानी 100 में 260%। ध्यान से देखिए, फिर हम क्वेश्चन को लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि 8/, मान लीजिए हमने कह दिया 8/15 कर देता हूँ, को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, 8/15 इंटू क्या करना है, 100 का गुणा, 5 तिहाई 15, ये 20, और कितना हो गया, 8 दूनी 160/3, यानी 3×5 15, 3×53 सही 1/3%। हमें लग रहा है ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला भाग यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हुआ तो आप लोग निश्चित रूप से सभी लोग बदल लेंगे। अब चलिए तीसरे पर चलता हूँ, प्रतिशत निकालना। देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा वाला जो भाग है प्रतिशत निकालना, कैसे हम प्रतिशत निकालेंगे। मान लीजिए मुझे कह दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ, 500 का 20% कितना होगा। 500 का मतलब जानते हैं, का जहां भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, गुणा। ध्यान से देखिए 500 ऐसे करिए, का यानी गुणा, 20% मैंने अभी बताया, 20 पर यानी बटे करिए, और सेंट यानी 100। इसी 20 पर देखिए यहाँ परसेंट, अच्छा अगर चिन्ह देखिए तो ये लगा होता है और ये बना होता है, इसका मतलब ही होता है परसेंट, यानी 1 बटा करिए और फिर क्या लिखेंगे 100। तो अब हम इसको हल कर लें। देखिए 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100, ये हमारा आंसर हो गया 100, 100। 20% कितना होगा, 100। अच्छा दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर हमने कह दिया गया 350 का 25% कितना होगा, कितना होगा। ध्यान से देखिए अब कैसे करेंगे, वही चीज है, 350 का यानी इंटू
25% एंड 25/100, बस हो गया। यहाँ पे देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 ये कैंसिल हो गया 4, अब इसमें भाग दे देंगे। देखिए 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 2 एकम 2, 2 सत्ते 24, 2 पचे 10, यानी 175/2। इसको भी हल कर लेते हैं, 2 अठे 16 और 2 सत्ते 14, 10.5, 87.5, 87.5, यानी 350 का 25% कितना होगा, 87.5। कहीं पे दिक्कत हमें नहीं लग रहा है होगा। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा जो हमने बताया, जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा लंबा अगर बनाएंगे तो बनेगा कैसे, क्वेश्चन देखते रहिए। कहेगा 40 का 20% प्लस 20 का 10% प्लस 80 का, नीचे लिख देते हैं 80 का 25% कितना होगा। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 40 का 20%, यानी देखिए आप करने जा रहे हैं यहाँ पे सॉल्व, यानी हम कैसे करेंगे, 40 इंट का लिखा है, का मैंने अभी बताया क्या होता है, गुणा इंटू 20% एंड 20/100, फिर प्लस करिए 20 का, यानी 20 इंटू 10% यानी 10/100, फिर देखिए इंटू 80 इंटू 25% एंड 25/100, बस हो गया। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे, ये देखिए 0 0 0 0 कैंसिल है, कितना आ गया 8, प्लस यहाँ भी देखिए दोनों 0 कैंसिल हो गए ना, यहाँ कितना हो गया 2, प्लस यहाँ फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 25 चौका 100 और 4 दूना 20, यानी यहाँ 20। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 8 2 10 और 20 10 30, यही आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए 3 साधारण प्रश्न, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको बता दिया। अगला वीडियो आप देखेंगे, दूसरा वाला जो हमने दूसरा भाग हमारा है, प्रतिशत या वृद्धि के आधार पर प्रश्न, यानी प्रतिशत वृद्धि होगी या तो प्रतिशत कमी होगी, उसके आधार पर हमने कई भागों में, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया तो छोटा वीडियो है, तो उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।